हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी यानी रोशन आनंद सर का जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 6 करने वाले हैं। इससे पहले 5 करवा दिए, उसे आप लोग देख लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका जो है PDF मिल जाएगा। तो टोटल इसमें 100 प्रश्न है और इसमें जितना भी GK GS इंग्लिश हिंदी का प्रश्न है सभी को हम कवर करेंगे। और आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और इसके साथ ही हम जो प्रीवियस ईयर जो है वन लाइनर जो चला रहे हैं 1800 प्लस का, उसे भी आप लोग देखिए, उसका प्लेयर लिस्ट बना दिए हैं और उसका 3 क्लास हुआ है अभी तक। और इसका जो आज 6ठा क्लास होने वाला है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह है आपको टेस्ट नंबर 5 है, इसी को अभी हम लोग करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, परिदर्शी में 2 समतल दर्पण एक दूसरे में कितने कोण पर स्थित है। जैसे देखिए यहाँ पे पेरिस्कोप, परिदर्शी में 2 समतल दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पर स्थित होते हैं। तो देखिए ये होते हैं आपको 45 डिग्री कोण पे स्थित होते हैं। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 45 डिग्री के कोण पे है। 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जब 2 भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़ से होकर एक धारा प्रवाहित होती है तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। किसी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा के बहने से ऊष्मा का उत्पादन होता है तो दूसरी दिशा में धारा के बहने पर उसी जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं। तो इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं आपको पेल्टियर प्रभाव। 2 नंबर का राइट आंसर होगा 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेल्टियर प्रभाव। 3 नंबर का प्रश्न है, अति चालकता की खोज कब की गई थी। तो इसकी खोज जो किया गया था, अति चालकता की खोज, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1911 में। 4 नंबर का प्रश्न है, मेसर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। देखिए मेसर में सूक्ष्म तरंग उत्पन्न होती है। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर का प्रश्न, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है। तो देखिए सूर्य से जो है ऊर्जा निकलती है आपको 3.86 गुना 10 का पावर 26 जूल निकलती है प्रति सेकेंड। या प्रति सेकंड दिया हुआ निकलती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर प्रश्न है, हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है। तो देखिए हमारे मस्तिष्क पर जो समय की अगर हम बात करें तो 0.1 सेकेंड तक रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 7 नंबर का प्रश्न है, जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। जल का जो घनत्व है यह सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 8 नंबर का प्रश्न है, बियाफो हिमनद स्थित है। बियाफो हिमनद कहाँ स्थित है। तो बियाफो हिमनद जो ये काराकोरम में स्थित है। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम। 9 नंबर का प्रश्न है, नंदा झील अवस्थित है। नंदा झील आपको कहाँ पे है। तो नंदा झील है आपको गोवा में। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। 10 नंबर का प्रश्न, सूची को मिलान करें और कूट का जो है सही प्रयोग करना है। तो देखिए हिंडाल्को का कहाँ, ये कहाँ है आपको उत्तर, ये होगा आपको तमिलनाडु में, ठीक है। देखिए हिंडाल्को फिर से ध्यान से देखिएगा। हिंडाल्को इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बाल्को का हो जाएगा छत्तीसगढ़। नाल्को का हो जाएगा आपको उड़ीसा। इसका माल्को का हो जाएगा आपको तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र ITEWC किस वर्ष से कार्य कर रहा है। यह कार्य कर रहा है आपको 2007 से। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2007। 12 नंबर का प्रश्न है, सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है। सप्तऋषि तो ये है आपको, देखिए अर्सा मेजर का है, बिग बियर का है, इसका बिग डिप्पर का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न है, समताप मंडल के संबंध में सत्य कथन है। तो समताप मंडल के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। तो देखिए इसमें मौसमी घटनाओं का अभाव होता है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है आपको वेजिकल्चर के नाम से। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
15 नंबर प्रश्न है, मिनाम का मैदान किस देश में स्थित है? यह स्थित आपको थाईलैंड में, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर का प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? बिहार का ये जिला आपको शेखपुरा, न्यूनतम जनसंख्या पूछा है तो शेखपुरा होगा। 17 नंबर का प्रश्न है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियाँ में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? तो सबसे लंबी सहायक नदी आपको बूढ़ी गंडक। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ी गंडक। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया था? यह दिया था आपको एम विश्वेश्वरैया ने। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम विश्वेश्वरैया। 19 नंबर प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के समय केंद्र में वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय जो वित्त मंत्री थे आपको कौन थे? यह थे आपको यशवंत सिन्हा। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यशवंत सिन्हा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा असत्य है? असत्य पूछा यहाँ पे, देखिए असत्य होगा ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी प्लस परोक्ष कर प्लस अनुदान, ये जो असत्य है। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के मूल्य कटौती की दर का निर्धारण करता है कौन करता है? तो इसका जो निर्धारण जो करता है आपको केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो देखिए ये है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगा, ठीक है। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न है, किसके फार्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे NSS के उपभोग खर्च के आंकड़े का इस्तेमाल किया गया था? तो ये जो किया गया था आपको नीलकांत दांडेकर एवं VM रथ। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलकांत दांडेकर एवं VS रथ। इसके बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर का प्रश्न क्या, प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा क्या है? प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा क्या है? तो इसका सीमा होगा आपको 26%, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर प्रश्न है, SBI का विज्ञापन पंक्ति है, तो SBI का विज्ञापन पंक्ति क्या है? तो इसका विथ यू ऑल द वेल। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विथ यू ऑल द वे। 26 नंबर प्रश्न है, उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या था जिसने धरसना साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया? ये था आपको वेब मिलर। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेब मिलर। 27 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो यह जो मनाया गया था आपको 23 मार्च 1943 को। 28 नंबर प्रश्न, मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया कौन था? इसका मुखिया था आपको जॉन सुरमन। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन सुरमन। 29 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? यह था आपको हैदराबाद के निजाम। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद के निजाम। 30 नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति किस ऋण से मुक्त होता था? यह ऋषि ऋण, ठीक है। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषि ऋण। 31 नंबर प्रश्न है, अशोक के वृहत शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? अशोक के, ठीक है, तो यह 14 है, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न है, तारीख ए रसीदी की रचना किसने की थी? तो तारीख ए रसीदी की रचना किसने की थी? ये किया था आपको मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न है, अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था किससे? यह सीखा था आपको मेहरजी राणा और दस्तूरजी राणा से, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न है, गंडक नदी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ आपको शतपथ ब्राह्मण में। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शतपथ ब्राह्मण। 35 नंबर प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे कौन थे? तो बिहार में थे आपको मजहरुल हक। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर प्रश्न है, लेनिन बोल्शविक क्रांति से पहले किस देश में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था? तो वह देश था आपको स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न है, ब्रेस्ट ली वोस्ट
की संधि किन दो देश के बीच हुई थी? तो इसकी संधि जो हुई थी आपको रूस और जर्मनी के बीच। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है किसे? लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिंटो। 49 नंबर प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है? तो ये अनुच्छेद आपको 21 का ए। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है हिंदू शब्द में शामिल? तो ये आपको ईसाई, ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद आपको 51 का क, ऑप्शन नंबर ए, क का क। 52 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रकृति को बदलना जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो आएगा आपको लघुकरण के अंतर्गत। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष पूर्वोत्तर परिषद में अधिनियम 1971 में संशोधन कर सिक्किम को 8वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था? तो ये था आपको 2002 में। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2002। 54 नंबर प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है तो क्या होगा? तो ये होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना होगा। 55 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है? तो ये जो राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। 57 नंबर प्रश्न है, वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 28 मार्च 1989 को। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द देशज नहीं है? तो देखिए ये होगा पुष्कर, जो ये देशज नहीं है। 59 नंबर प्रश्न है, बाँछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बाँछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ, इसका सही अर्थ होगा अत्यंत प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक है? तो कारक पूछा है तो अधिकरण होगा इसमें। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। 61 नंबर प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन रूप है। चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया, ऑप्शन नंबर ए। इसे ध्यान से देखिए, एग्जाम में पूछता है बार बार। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न है, अभिकारी शब्द होता है। अभिकारी शब्द कौन होता है इसमें? तो इसमें अभिकारी शब्द आपको अव्यय, ऑप्शन नंबर सी। 63 नंबर प्रश्न है, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर, तो लंबोदर है आपको योग रूट। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योग रूट। 64 नंबर प्रश्न है, सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद है सत्य जोड़ मार्ग। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा यहाँ पे। तो देखिए इसमें से बहुब्रीहि समास कौन नहीं है? तो इसमें नहीं होगा आपको प्रतिदिन। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिदिन। 66 नंबर प्रश्न है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए श्री कृष्ण के अनोखे नाम, ये अशुद्ध है। 72 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड में स्फुरदीप्त उत्पन्न नहीं करती है? तो ये होगा आपको कौन सा किरण? ये गामा किरण, ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर प्रश्न है, किसी द्रव में गैस की विलेयता और ताप का क्या संबंध है? तो संबंध की बात पूछे, इसमें संबंध होगा द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सोडियम धातु के संबंध में असत्य है? तो ये कथन होगा आपको, यह बेंजीन के तथा इतर में अविलेय होता है, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग भट्ठों में अस्तर लगाने के रूप में किया जाता है? तो ये प्रयोग है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 76 नंबर का प्रश्न, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित क्यों? तो देखिए इसका राइट आंसर अगर बात करें 76 का, तो 76 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर, क्योंकि वह
प्रतिक्रिया करके नष्ट हो जाती है। 77वां प्रश्न, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो देखिए इसका जो मिश्रण कहलाएगा आपको एलपीजी, ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो ये होगा आपको सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर प्रश्न है, टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक को किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो टेरामाइसिन को जो प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसम से, ठीक है, रिमोसम से। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर प्रश्न है, पार्टियोल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, तो इसका राइट आंसर होगा सी का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अमनीसिया, ऑप्शन नंबर डी अमनीसिया। इसके बाद 81 नंबर का प्रश्न है, फाइंड द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द अरेबियन नाइट्स हैव मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर रीडर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नो एरर। 82 नंबर प्रश्न है, चूज द एंटोनमी ऑफ द वर्ड कंटेनमेंट। क्या होगा इसका एंटोनमी? इसका एंटोनमी होगा आपको सैडनेस, ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर प्रश्न है, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। विल द गिफ्ट बी डिलीवर्ड बाय हर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल सी डिलीवर द गिफ्ट। 84 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड गिवन बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का क्या होगा सिनोनिम्स? तो इसका सिनोनिम्स है आपको हेल्पफुल, ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। रिया आस्क्ड आर यू फीलिंग फाइन। तो इसका 85 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिया आस्क्ड मी इफ आई वाज फीलिंग फाइन। 86 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन ए डैश इफ ग्रास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल वर्ब फ्रॉम सी वेंट टू दिल्ली एंड डैश टू सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिसाइडेड। 88 नंबर प्रश्न, ही जम्प्ड डैश द रिवर। क्या होगा? इनटू द रिवर, ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर प्रश्न है, मेलेकोफिलस शब्द इंगित करता है। मेलिकोफिलस क्या इंगित करता है? तो ये जो इंगित करता है आपको भौरों द्वारा परागन, ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बोनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग कितना प्रतिशत परिवहन होता है? तो ये जो परिवहन होगा आपको 7%, ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे सामान्य पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? तो पॉन्ड सिल्क ये जो कहा जाता है आपको स्पाइरो गायरा को। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे छोटा होगा आपको बोल्फिया, ऑप्शन नंबर ए बोल्फिया। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? ये होगा आपको रिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर प्रश्न है, खीस क्या है? खीस है आपको मादा के बच्चा देने के बाद दूध का पहला रूप, ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ 94 देखिए खीस क्या है? तो खीस होगा मादा के बच्चा देने के बाद दूध पहला रूप, इसे हम खीस कहते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, कुफड़ी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? तो ये है आपको आलू का, ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर का प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपको 23 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च। इसके बाद 97 नंबर का प्रश्न है, 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इंडियन ऑयल को स्थान जो प्राप्त हुआ था आपको 94th, ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर प्रश्न है, नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विश्व बैंक का जो नया अध्यक्ष है अजय बंगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 100 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे जो कहा जाएगा आपको शिव शक्ति पॉइंट। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिव शक्ति पॉइंट।